पहली बात तो मैं एक ऐसे समाज से हूँ जो दबा कुचला समाज रहा। देखिए, कुंवर सिंह कोई गैर नहीं है, वो मेरे क्लास फेलो भी रहे, हम दोनों साथ में पढ़े लिखे, पूरे दमखम के साथ बीजेपी को पछाड़ने के लिए तैयार है। सूरज शुक्ला और मैं मौजूद हूँ सीधी जिले के धवनी विधानसभा में। जैसा कि पूरे प्रदेश में जो है चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और सारे जो प्रत्याशी हैं किसी भी दल के हों अपने प्रचार प्रसार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज हम निकले हैं सीधी जिले के धवनी विधानसभा में और आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं पुलिस विभाग के अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके। बात करेंगे लालदेव सिंह जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद सर। एक शब्द होता है पुलिस में देशभक्ति जनसेवा। आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आप राजनीति और अधिकारी का संबंध दूर दूर तक नहीं होता है, और ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी आज आप इस मैदान में उतरे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक ऐसे समाज से हूँ जो दबा कुचला समाज रहा, और मैं कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका और मैंने जो है सिपाही की नौकरी में 1980 दिसंबर में मैंने जो है सिपाही के पद में ज्वाइन किया। नौकरी के दौरान मैंने विभिन्न थानों में, सीधी जिले में भी मेरी पोस्टिंग रही। पश्चात जो है मैं हवलदार हो गया। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मैं ही ऐसा सौभाग्यशाली रहा जो सभी जितने पास थे उसमें से पुलिस मुख्यालय के एक पत्र चला कि जो पास हैं अगर वो नक्सलाइट जिले में प्रमोशन पे जाने के इच्छुक हों तो अपनी सहमति देवें। मैं पहला व्यक्ति था अपने रीवा संभाग से कि मैंने अपनी सहमति दी। मेरे साथियों ने ये कहा कि आप कितने पागल आदमी हैं, नक्सलाइट में मरने जाएंगे। तो मेरा यही जवाब था कि मैंने कहा मैं तो मरने के लिए ही निकला हूँ और जनता की सेवा के लिए जहाँ भी मुझे इस विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी मैं वहाँ जाऊँगा, और उसके साथ जनता की सेवा के साथ अपने परिवार की भी भरण पोषण की बहुत सबसे पहले उसकी भी ज़रूरत थी। क्योंकि आप पुलिस विभाग में एक छोटे से कर्मचारी के पद से लेकर आप अधिकारी बने थे, एक आपने अच्छा पांव जमाया था अंगद की तरह। कई बार आप सम्मानित हुए थे, जितनी जानकारी मुझे है, अच्छे कार्य करने के लिए। लेकिन धवनी विधानसभा में 3 बार के 4 बार के विधायक जो हैं कुंवर सिंह टेकाम, जो कि आदिवासी नेता माने जाते हैं, कैसे उनके साख को तोड़ पाएंगे, कैसे उनका तोड़ पाएंगे आप? क्या ऐसा रणनीति बनाए हैं आप, मैदान में उतरे हैं? देखिए, कुंवर सिंह कोई गैर नहीं है, वो मेरे क्लास फेलो भी रहे, हम दोनों साथ में पढ़े लिखे। और नौकरी में आने के बाद भी स्टोर कीपर में जब उनकी पोस्टिंग हुई थी जयंत में, तो लगभग 9-10 महीने वो मेरे कमरे में साथ में रहे। जब उन्हें क्वार्टर अलॉट हुआ तब वो अपने कमरे में गए। निश्चित वो अच्छे नेता हम अपनी ओर से मानते हैं कि अच्छा उन्हें नेतृत्व धवनी को दिया। अब ये जनता है वो किसे स्वीकार करती है, लेकिन हम जो है पूरे दमखम के साथ बीजेपी को पछाड़ने के लिए तैयार है। खड़ा होना पड़ा उनके सामने इसलिए हमें खड़ा होना पड़ा कि चूंकि जितनी अभी सरकार की घोषणाएं हुई और यहाँ तक जो मुझे जानकारी है, अब उसको पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन जनता के माध्यम से, आपके पेपर पत्रिका के माध्यम से जो न्यूज़ प्रकाशित होते हैं उससे ये पता चला कि वो अपने निर्वहन ठीक से नहीं कर पाए और इसलिए जो है जनता की मांग पर जो है मैदान में आए। दूसरा चेहरा देखिए तो कांग्रेस से कमलेश कुमारी, जिन्होंने 2018 के चुनाव में बहुत ही नज़दीक अंतर था जब वो हारी थी, वो दूसरा पैदा। तो एक बड़ा नेता 3 बार के विधायक हो, दूसरा जो कम अंतराल से चुनाव हारा हो, उन दोनों के बीच में आप अपने आप को किस स्थान पे मानते हैं? आप कहाँ हैं? हम एक नंबर पर मानते हैं। उसका कारण यह है कि पिछली बार जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे ऑफर था, उस समय चूंकि मैं नौकरी में था और ये मतलब अधिकांश नेता ये जानते हैं कि मैंने उन्हें अपना टिकट दिया था और मेरे माध्यम से उन्हें टिकट प्राप्त करके और मैदान में आए थे। अब चुनाव वो हार गए अपने किस्मत से या जो भी परिस्थितियां रही हो, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। चुनाव अगर जीतते हैं आप तो क्या देंगे इस विधानसभा को, और ऐसा क्या देंगे जो मील का पत्थर साबित होगा धवनी के इतिहास में?
वो चीज़ हम देंगे जो जनता मांग करेगी, वही हम देंगे। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो जनता करती है वही सरकार करती है। अगर जनता मतलब सोई हुई है तो सरकार तो अपने मन से करती रहेगी।